प्यारे दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक रामू नाम के मछुआरे की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रामू अपनी पत्नी मोहिनी के साथ एक तालाब के किनारे रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। रामू रोज तालाब के किनारे जाता और वहाँ से मछली पकड़ता। वो मछली पकड़कर ही अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन रामू की पत्नी इस सब से खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी सी कुटिया में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? दम घुटता है मेरा इस कुटिया से। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, मुझे खुश करना चाहते हो तो मुझे गंदी बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है इससे, मैं कितनी ही सफाई कर लूं, लेकिन यहाँ से बदबू जाती ही नहीं। रामू अपनी पत्नी की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाता और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन रामू हमेशा की तरह मछली पकड़ने तालाब के पास जाता है। उस दिन वहाँ का मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे वहाँ कोई भी मछली नहीं मिली। लगता है मुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसके मछली वाले कांटे में हलचल होने लगती है। कोई मछली उसके कांटे में फंस गई थी। रामू जोर से रस्सी को खींचने लगा। एक छोटी लेकिन भारी और चमकदार मछली उसके हाथ लग गई। रामू वो मछली देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी मछली नहीं देखी थी। क्या बात है, इतनी प्यारी मछली है, छोटे होने के बावजूद कितनी भारी है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी छोटी हूँ फिर भी इतनी भारी हूँ, यही सोच रहे हो ना? अरे ये क्या, तुमने बात की? हाँ, क्योंकि मैं कोई आम मछली नहीं हूँ, इसलिए तो मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। रामू हैरान होकर उस मछली की तरफ देखने लगता है। मैं इस तालाब की राजकुमारी हूँ, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ, कृपया करके मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे ना मारने पर मैं तुम्हें 5 वरदान देती हूँ। तुम जब भी इस तालाब के पास आकर मुझे पकारोगे, मैं बाहर आ जाऊंगी और तुम्हारा मांगा वरदान जरूर पूरा करूंगी। रामू उस मछली को तालाब में दोबारा छोड़ देता है। रामू अपनी खाली टोकरी और कांटा उठाकर घर की तरफ दौड़ता है। उसे अपनी पत्नी को इस मछली के बारे में और उसके दिए 5 वरदान के बारे में बताने की बहुत उत्सुकता थी। रामू जैसे ही घर पहुंचता है, मोहिनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या, आज तुम खाली हाथ आ गए? अरे राम, आज हम खाएंगे क्या? अरे नहीं, मैंने आज बहुत एक अद्भुत मछली पकड़ी थी, बोलने वाली मछली, बिल्कुल इंसानों जैसी मछली। क्या, बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो तालाब की राजकुमारी है और साथ ही उसने मुझे 5 वरदान भी दिए हैं, जिसकी मदद से मैं उससे कुछ भी मांग सकता हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? अरे तुम्हें तो पता है हम कितने गरीब हैं और मैं इस गंदी बदबूदार कुटिया से कितनी तंग हूँ। अब तुम्हें मौका मिला है उसकी जान के बदले में उससे कुछ भी मांगने का। जाओ और जाकर उससे एक बड़ा सा घर मांग लो। प्रिय, हमारे पास जो कुछ है हमें इसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी के अभी जाओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब रामू के पास तालाब के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी रामू दोबारा उस तालाब के पास आता है, लेकिन अब उस तालाब का माहौल कुछ चेंज हो चुका था। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जादुई मछली तालाब में से बाहर आती है और कहती है, कहो दोस्त, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मेरी पत्नी मेरी छोटी सी कुटिया में खुश नहीं है, वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर जाओ, तुम्हें वो बंगला मिल चुका है। रामू हैरान रह जाता है। वो अपने घर की ओर भागता है। अब वो देखता है उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुका था। रामू अपनी पत्नी से पूछता है, प्रिय, क्या तुम अब खुश हो? हम अब हमेशा यहाँ ही रह सकते हैं। क्या सच में? अब हम हमेशा यहाँ रह सकते हैं? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रामू की पत्नी मोहिनी को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। मोहिनी कुछ देर सोचती है
और रामू के पास जाकर कहती है, गुड मॉर्निंग महाशय, मैं अब जो बोलने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मुझे अब ये घर छोटा पड़ रहा है। मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए जहाँ की मैं रानी बनना चाहती हूँ। तुम अभी के अभी उस मछली के पास जाओ और जाकर उससे ये मांग रखो। क्या कहा? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इस बात का फैसला मुझे करने दो। तुम जाओ और मेरी मांग पूरी कर कर ही वापस आना। रामू को कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो परेशान होकर तालाब की ओर चला और चलता है। जब वो तालाब पर पहुंचता है तो तालाब का माहौल कुछ और होता है। आज वहाँ हवाएं चल रही होती हैं और पानी का रंग थोड़ा लाल हो चुका था। रामू को कुछ अजीब सा लगता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जादुई मछली पानी से बाहर आती है। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे वहाँ की रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। रामू वापस जाता है और अपने घर की ओर चलता है। जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है उसके घर की जगह एक बहुत बड़ा महल बन चुका है। महल के दरवाजे काफी बड़े और मजबूत थे और काफी नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर आती है। मोहिनी के सर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो, बढ़िया है। हाँ, मैं अब एक रानी हूँ। क्या तुम अब खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्मोहिनी बनना है। क्या? मैं नहीं जानता कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ वो मछली तुम्हें सम्मोहिनी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्मोहिनी बनाओ। बेचारे रामू की अपनी पत्नी के आगे एक नहीं चली। वो फिर से तालाब की ओर चल पड़ता है। तालाब का रंग अब भूरा हो चुका था और हवाएं भी तेज चल रही थी। रामू जादुई मछली को आवाज लगाता है, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जादुई मछली पानी से बाहर आती है। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्मोहिनी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। अब वो घर वापस लौटा। उसके घर के दरवाजे और भी बड़े और मजबूत हो चुके थे। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। उसके आसपास 2 दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिय, अब तो तुम सच में सम्मोहिनी हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मछली कुछ भी कर सकती है। हाँ, तुमने कहा था, पर क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। रामू मन ही मन में डर रहा था कि कहीं उसकी पत्नी किसी और चीज की फरमाइश ना कर बैठे। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी मुसलसल सोच रही थी कि वो और किस चीज को पाकर खुश होगी। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। मोहिनी रात को तारों को देखकर यही सोचती रहती। एक दिन वो सोचती है और उसे नींद आने लगती है। उसे सोए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि सुबह हो जाती है। इस बात से मोहिनी को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, इतनी जल्दी सुबह हो गई? सूरज को पता होना चाहिए, मैं इतने दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर मोहिनी गुस्से से रामू के पास जाती है। उठो, जल्दी उठो, उठ जाओ। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्ति बनना चाहती हूँ। क्या? ये क्या संभव है? प्लीज मोहिनी, तुम ये सब करना बंद करो। मैं दोबारा वहाँ जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हम दोनों की जिंदगी की रानी बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिशाली बनाओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या मांग रही हो। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी जाओ और मुझे ला कर दो जो मैं मांग रही हूँ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। रामू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसको खुश देखना चाहता था। वो जानता था जो हो रहा है गलत हो रहा है। रामू तालाब की ओर निकलता है। तालाब पर तूफान आ चुका था अब और पानी का रंग काला हो चुका था। अरे ये क्या है? जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछली एक बार फिर से तालाब से बाहर आती है। मुझे माफ करना,
मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब उसे सर्वशक्तिशाली बनना है। वापस जाओ, वो पहले ही बन चुकी है। रामू दौड़ते हुए महल की तरफ जाता है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो महल के अंदर आता है उसे कोई दिखाई नहीं देता। पूरा महल खाली पड़ा था। अरे ये क्या? प्रिय, कहाँ हो तुम? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ चली गई वो भागता हुआ तालाब की ओर जाता है। वो तालाब पर जाकर देखता है कि तालाब अब पहले की तरह शांत और नीला हो चुका था। वो फिर एक बार जादुई मछली को आवाज लगाता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछली एक बार फिर से तालाब से बाहर आती है। क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिशाली बनाया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिशाली को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान वापस नहीं लौटा सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अभी तक सिर्फ 4 वरदान मांगे हैं। अभी मेरा एक वरदान बाकी है। तुम सही कह रहे हो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है दोस्त, अब तुम वापस जाओ। वो तुम्हारे साथ अब पहले की तरह खुश रहेगी। रामू दौड़ते हुए अपने घर की ओर जाता है और वो हैरान रह जाता है। उसे अपनी पहले वाली कुटिया दिखाई देती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हंसते उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वो उसके पास जाती है, उसे गले लगाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं जान चुकी हूँ कि धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। हम चाहे तो छोटी से छोटी चीज में खुश रह सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद रामू की पत्नी ने उससे किसी चीज की मांग नहीं की। रामू को अब अपनी कुटिया में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। वो अपनी कुटिया में दोनों बहुत खुशी खुशी और प्यार से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट्स और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।